आज हम पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है। तो क्या लक्ष्य है राष्ट्रीय पोषण नीति का? जो है देश में कुपोषण का बोझ घटाना, पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं। अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। तो अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण कौन है? अंडा है, दूध है, या मछली, या जीएन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीएन जो है अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशंसित आहारी अनुमति है। तो कितनी है? 27 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 20 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 33 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। वैक्सीन हो सकता है। तो वैक्सीन क्या हो सकता है? एंटीजेनिक प्रोटीन, या क्षीण बना दिया गया रोगजनक, या जीवित क्षीणीकृत रोगजनक, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विटामिन ए, डी, ई और के हैं। तो क्या है? ये वसा में घुलनशील विटामिन है, या जल में घुलनशील विटामिन है, या अघुलनशील विटामिन, या फिर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः क्या होता है? तो क्या होता है? उसके दूध की मात्रा घट जाती है, या सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में घट जाते हैं, दूध स्त्राव पूरी तरह रुक जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके दूध की मात्रा घट जाती है। निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहते हैं? तो अंड कोशिका कहते हैं, या फिर गर्भस्थ शिशु, या युग्मनज, या भ्रूण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को जो है भ्रूण कहते हैं। किस समयावधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? तो किसके अधीन होता है? पहली तिमाही के, या निषेचन में, या दूसरी तिमाही में, या तीसरी तिमाही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली तिमाही। इनमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? विटामिन B6, या थायमिन, विटामिन सी, या नियासिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमिन। गर्भस्थ शिशु का पोषण के माध्यम से मिलता है। तो गर्भस्थ शिशु को पोषण किस माध्यम से मिलता है? एंटीबॉडी के माध्यम से, या जात विष्टा मेकोनियम के माध्यम से, या गर्भनाल प्लेसेंटा के माध्यम से, या फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया है उल्व तरल के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति है। तो आईसीएमआर 2010 के अनुसार जो गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की जो आहारी अनुमति है वो है 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका को व्यक्ति को आहारी दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। कौन समर्थ बनाती है? खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी के सही प्रकार हैं? तो कौन ऑप्शन को छोड़कर है? शुष्क बेरी बेरी, या हृदय बेरी बेरी, नवजात बेरी बेरी, या वृद्ध बेरी बेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्ध बेरी बेरी। 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से मिलीग्राम आयोडीन मिलती है। तो कितनी मिलती हैं? 150, या 100, 120, या 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से 150 मिलीग्राम आयोडीन मिलती है। इंसुलिन की कमी से क्या हो सकता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? तो कौन है? मलजल का निपटान,
या रोगाणु मुक्त पेयजल या प्रतिरक्षीकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? तो वैक्सीन शरीर से एंटीबॉडीज उत्पन्न करवाते हैं। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है तो कितनी रहती है? 1 पाउंड प्रति सप्ताह। ICMR 2010 के अनुसार 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए RD है तो कितनी है? 800 मिलीग्राम प्रतिदिन। अधिकतर वैक्सीन इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें शामिल है। तो क्या शामिल है? ग्रामीण सड़कें या सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, बेहतर आवास या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। NIN 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु खाद्य पिरामिड खाद्य पदार्थ सुजाता दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? पर्याप्त मात्रा में खाए जाने वाले या सीमित मात्रा में खाए जाने वाले, बहुत ही कम मात्रा में खाए जाने वाले या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए क्योंकि विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है, इसलिए व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए। PEM के दुष्परिणाम अधिकांशित है तो क्या है दुष्परिणाम इनके? अनुक्रमणीय वृद्धि मंदन या मरणशीलता की जोखिम में वृद्धि या निम्न संख्यात्मक प्रदर्शन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अन्नपूर्णा योजना के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर संक्षिप्त है। तो किस पर संक्षिप्त है? वृद्ध जनों पर संक्षिप्त है। प्रतिरक्षी विकारों में शामिल है। प्रतिरक्षी विकारों में क्या शामिल है? अति संवेदनशीलता, हाइपर सेंसिटिविटी या स्वप्रतिरक्षी ऑटोइम्यून रोग या प्रतिरक्षा न्यूनतम या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोई भी एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है तो कौन नहीं है? ये वाक्य सही है या गलत है या कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है, ये कथन जो है सही है। पोषण स्थिति का आकलन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? नम्रति मापन के द्वारा किया जाता है। भारत में छोटे बच्चों 6 माह से 5 वर्ष में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है और यह का प्रमुख कारण है। तो ये किसका कारण है? मरणशीलता का या खाद्य विषाक्तता का या रक्ताल्पता का या आयोडीन की कमी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरणशीलता का। वे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पर वृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिका निभाते हैं। तो कौन भूमिका निभाते हैं? वसाएं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन और मिनरल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन और मिनरल। ददोरे के सभी चरण में देखने को मिलते हैं तो ददोरे के सभी चरण जो है छोटी चेचक चिकन पॉक्स में देखने को मिलते हैं। भारतीय हेतु आहारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन जो है करना चाहिए। गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती है और परिपक्व हो जाती है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। तो यह कई अमीनो अम्लों और हार्मोनों का संश्लेषण करती हैं या यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाती हैं या उपरोक्त दोनों, या गर्भस्थ शिशु के विशेष जीवन आधारित तत्वों का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। आयरन की कमी के दुष्परिणाम में शामिल हैं तो कौन शामिल है? ऊर्जा उपापचय पर नकारात्मक प्रभाव या कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी या गर्भावस्था में जोखिम में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चेचक के बारे में इनमें से कौन सही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं या RNA विषाणु से होती हैं या गर्भनालीय बाधा पर पार नहीं करती हैं या मुर्गी के भ्रूण पर विषाणु संवर्धन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है नीति निर्माताओं और उद्योगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुशंसित आहार अनुमति RDA को आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो किसके रूप में प्रयोग किया जा सकता है?
क्योंकि यह शारीरिक सक्रियता, शरीर क्रियात्मक स्थिति, आयु एवं लिंग के अनुसार ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पोषण है। तो कौन है? कैल्शियम है। व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त भोजन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त भोजन को जो है अनुपूरण कहते हैं। वयस्कों में आयोडीन की कमी से उत्पन्न कर सकती हैं। तो कौन उत्पन्न कर सकती हैं? वयस्कों में आयोडीन की कमी जो है घेंघा और उसकी जटिलताएं उत्पन्न कर सकती हैं। यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटोसिस। इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है? तो कौन सा रोग जो है जीवाणु के द्वारा नहीं होता है? क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, हैजा, टिटनेस या इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी सत्य हैं? तो कौन सत्य है? 10 से 14 दिनों की रोगोपधन अवधि या कुपोषितों में अधिक गंभीर लक्षणहीन संक्रमण या द्वितीयक आक्रमण दर 30%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक आक्रमण दर 30%। जब गर्भवती महिला प्रसव पूर्व परीक्षण करवाती है तब चिकित्सक की संभावित समस्या की तलाश में नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णमूल शोथ, गलसुआ, मांस। मुख्य और सबसे दक्ष प्रोविटामिन ए या कैरोटीनाइड हैं। तो कौन है? बीटा कैरोटीन। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु फोलेट की अनुशंसित आहारी अनुमति है। तो कौन है? 500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। विद्यालय आयु वाले अपरिरक्षित बच्चे प्राय वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो आदि से सुरक्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षित होते हैं। इनमें से कौन प्रसव पूर्व विकास का अभिलक्षण है? तो कौन है? यह मानव जीवन काल की सबसे छोटी अवस्था है, या यह मानव विकास की बेहद नाजुक अवस्था है, या यह वह अवस्था है जिसके दौरान अधिकांश विकास सबसे तेज गति से होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित हैं? तो किसके साथ वाहक संबंधित? हैजा के साथ, टाइफाइड, खसरा, डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खसरा। इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो मलेरिया होता है, या टाइफाइड, हेपेटाइटिस या डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। वैक्सीन लगने के बाद शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। हमारे देश में रक्ताल्पता एनीमिया मुख्यतः के कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन की कमी। रोग और बीमारियां प्राय किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से।